टॉपिक है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारी स्किन ऐसी दिखने लगी या एजिंग दिखने लगती है बहुत जल्दी। बट हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, है ना? तो जो आज का टॉपिक है, हेडिंग आप सबने पढ़ी होंगी कि एजिंग फास्ट। तो सिर्फ स्किन नहीं, अपना लिवर भी देखिए। कभी सोचा नहीं था, है ना? सच में मैंने भी जब तक कोर्स नहीं किया था मैंने भी नहीं सोचा था कि स्किन के लिए भी लिवर हो सकता है जिम्मेदार, है ना? तो जब हम अपने चेहरे पे रिंकल्स देखते हैं तो तुरंत सोच में पड़ जाते हैं ना कि अरे मैं बूढ़े होने लगे, या रिंकल्स दिखने लगे, शायद कुछ क्रीम लगाएं या ये करें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब लिवर थक जाता है तब स्किन डल होती है, मूड लो होता है और एनर्जी गायब हो जाती है। जो मैम ने अभी अफर्मेशन कराया है ना, वो आप अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेशन को सुनते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि लिवर को प्यार देना क्यों जरूरी है। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि स्किन डल लग रही है, फेशियल करा लो। बट मैं एज ए वेलनेस कोच बोलूंगी कि आप अपना बॉडी चेकअप करा लीजिए। शायद लिवर थक गया हो, उसे डिटॉक्स कर लीजिए। क्योंकि असली ग्लो किसी सीरम में नहीं, आपके गट, आपके इमोशंस और आपके लिवर की क्लियरिटी में छुपा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एजिंग के उन रीजंस की जो मिरर में नहीं दिखते हैं आपको, आपके अंदर छुप कर और आपको स्लो कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आता ना, हम लोग तो बस जो सामने दिख रहा होता है उसी पे हमारा ध्यान जाता है। क्योंकि एजिंग जो है ना, वो सिर्फ चेहरे की कहानी नहीं है, ये एक अंदर से आने वाला एक वार्निंग है कि अब आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, जिससे हम रोज इग्नोर कर रहे होते हैं। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा ना, ऐसा थोड़ी ना, जैसे हम लोग कुछ कुछ वीडियोस बनाते हैं ना बिफोर आफ्टर की, एकदम से एक यंग और एक बूढ़े की। तो ऐसे तो हमारी एजिंग होती ही नहीं है ना कि आज हम यंग थे कल बूढ़े हो गए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो जो बॉडी ये होती है धीरे धीरे सिग्नल्स देने लगती है कि कुछ कुछ अब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अब आपकी एजिंग शुरू हो रही है। तो यदि हम उस वक्त भी ध्यान देंगे ना तो हम एजिंग को थोड़ा लेट कर सकते हैं, और एजिंग को भी बहुत खूबसूरती के साथ हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सेशन जो है, मतलब बाहर से दिखाने के लिए, बाहर से मतलब ग्लो लाने के लिए लोग जो है हजारों रुपए खर्च करते हैं, फेशियल करवाते हैं। बट हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम अपने अंदर की जो बॉडी है उसको डिटॉक्स कर लें। क्योंकि जो लिवर है वो एक साइलेंट वॉरियर है, और जब तक ये ठीक है तब तक आपको कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये थकना शुरू हुआ और इसमें कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, तो आप समझ लीजिए साइंस हर जगह दिखने शुरू होंगे। आपको थकान फील होगी, एक्ने आपका फेस पे पूरा दिखने लगेगा, मूड स्विंग्स होंगे, वेट गेन होगा आपका, डलनेस आएगी और अर्ली एजिंग सबसे बड़ा इसका रीजन होता है। अर्ली एजिंग भी शुरू हो जाती है आपकी बहुत जल्दी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एकदम से हमें ऐसा लगता है ना हमारी स्किन बिल्कुल खराब होने लगी, या हमेशा हम थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बाहर से बहुत कॉस्टली क्रीम लगा लेते हैं ना, लेकिन लिवर जो है वो जब तक आप उसको अंदर से साफ नहीं करेंगे, क्योंकि जो लिवर है वो बॉडी का डिटॉक्स मास्टर है, एनर्जी जनरेटर है और मेटाबॉलिज्म कंट्रोलर है। तो इसको सबसे ज्यादा खुश, और हमें कहते हैं बहुत ज्यादा मतलब गंदगी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जब लिवर ओवरलोड या फैटी हो जाता है तो स्किन जो है बहुत ज्यादा डल पड़ने लगती है, हॉर्मोन्स में डिस्टर्ब होते हैं, और वेट लॉस तो आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग हमेशा, कई बार होता है ना कि हम लोग सोचते रहते हैं कि हम इतना सब कुछ फॉलो कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट नहीं जा रहा है। तो उसके रीजंस बहुत सारे हैं। और थैंक्स टू राखी मैम का और इस क्लब का कि हमें जो हमारे प्रॉब्लम है ये हर टॉपिक में जो आते हैं ना ये मैराथन्स में, आप देखिएगा आपकी एक एक थॉट जो है ना, सोच वो क्लियर होती जाएगी। और ये सेशंस इसलिए लाए जाते हैं कि आप जो भी वेट लॉस कर रहे हैं या जो भी आप इस क्लब में जुड़े हैं, आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि आप उसको लाइफ टाइम समझ पाए कि इसकी वैल्यू क्या है, हमारी हेल्थ की वैल्यू क्या है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि लिवर का हमारी बॉडी में रोल क्या क्या है ना? जैसे नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है ये, सबसे जरूरी है ना। लिवर हर दिन हजारों टॉक्सिन्स को न्यूट्रल करता है, जैसे आपका हो गए फूड के, केमिकल्स के, और सबसे जरूरी इमोशंस को। ये इमोशंस को भी डिटॉक्स करता है। और जब लिवर ओवरवर्कड हो जाता है
तो स्किन की जो है ना, स्किन को वो अपना एग्जिट गेट बनाने लगता है। क्या तो आपके जो सीधे स्किन पे आपको यदि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, तो सबसे पहले जो स्किन के थ्रू आपकी सारी चीजें निकलने लगेंगी, एक्ने आ जाएगा, पिगमेंटेशन आ जाएगा, प्री मैच्योर आपके रिंकल्स आ जाएंगे। फिर सेकंड इसका काम है मेटाबॉलिज्म और फैट मैनेजमेंट करना। स्लो मेटाबॉलिज्म यदि रहेगा तो अर्ली वेट गेन होगा और अर्ली एजिंग भी होगी। इसलिए लिवर हेल्दी होगा तो फैट का बर्निंग सिस्टम एक्टिव रहेगा, मींस आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहेगा, तो आपका वेट भी अच्छी तरह जाएगा, आपका अच्छी तरह खाना डाइजेस्ट होगा, आपकी जो गट हेल्थ है वो आपकी अच्छी रहेगी। थर्ड होता है इसका काम, हार्मोन कंट्रोलर होता है ये, है ना। जैसे बहुत सारे लोगों के हार्मोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, तो आप में से आज कुछ लोग ऐसा, और मैं ये पहले बोलना भूल गई कि ये जो मैं सेशन ले रही हूँ, मैं एज ए वेलनेस कोच ले रही हूँ, है ना, नॉट एज अ डॉक्टर ले रहे। तो जो हमें हमेशा बोलती हूँ, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर ही करेंगे, हमारा काम है आपको सिम्टम्स बताना, है ना। आप जैसे आप लोग अभी सेशन सुनेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद हमें ये प्रॉब्लम हो, तो आपका सबसे पहले काम रहेगा कि आप अपने कोच से बात कीजिए। फिर यदि आपको जरूरी है तो आप कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप सिम्टम्स जो बताऊंगी मैं, तो हो सकता है हर किसी को लगेगा अरे ये तो हमें भी होता है, हमें भी होता है। तो एक बार जैसे बोलते हैं ना, आज के समय में हर साल आपको एक बार पूरा बॉडी चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपको मैं बताती जाऊंगी, तो आपको यदि लगता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ है, तो आप अपने कोच से जरूर बात कीजिएगा। तो थर्ड इसका काम है हार्मोन कंट्रोलर का। ये एस्ट्रोजन हो गया, इंसुलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, सबको बैलेंस करता है। और जब लिवर इम्बैलेंस होता है, तब होता है अर्ली मेनोपॉज के साइन भी होते हैं, पीसीओएस टाइप के सिम्टम्स आपको आने लगेंगे, आपके पीरियड्स पे इरेगुलर हो जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, आपको शुगर क्रेविंग्स होगी, जिनको बहुत ज्यादा मीठा खाने की होती है ना, तो ये सब जो है अर्ली मेनोपॉज के साइन भी आपको बहुत जल्दी दिखने लगेंगे यदि आपका लिवर हेल्दी नहीं होगा। आपको हमेशा डलनेस फील होगी, हमेशा लगेगा आपको कि मतलब बैठे रहो, कुछ करने का मन नहीं होगा, आलस सा फील होगा आपको बहुत ज्यादा। फिर फोर्थ इसका जो काम है वो है एनर्जी प्रोडक्शन का, लिवर का। तो जब एनर्जी प्रोडक्शन मतलब अगर लिवर सही से न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस नहीं करेगा, तो बॉडी में आपको बहुत ज्यादा थकान फील होगी, लो एनर्जी फील होगी, और ब्रेन फॉग होगा आपको। कभी कभी होता है ना, हम लोग नॉर्मली काम करते करते भूल जाते हैं कुछ चीजें एकदम से। जैसे मान लीजिए खाना ही बना रहे, अब नमक डाला कि नहीं डाला, कई बार होता है ये चीजें, बट ये कभी कभी हो रहा है तो ठीक है, बट बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बार बार ब्रेन मतलब फॉग हो जा रहा है कि आपको कुछ याद नहीं रह रहा है। तो ये भी एक अर्ली एजिंग का बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। फिर ये जो फिफ्थ इसका काम है लिवर का, वो है एनर्जी प्रोड्यूसर का। क्योंकि लिवर जो है वो नॉट जस्ट अ फिल्टर, वो ग्लूकोज को भी स्टोर करता है और रिलीज करता है ना। जब ये ही स्लो हो जाएगा, तो पूरा दिन आपको बस लगेगा एक बार नैप ले लूं, मतलब थोड़ी देर और सो लूं। आप कितना भी रात को अच्छी नींद सो रहे होंगे, आपको सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील होगा। आप थोड़ा सा भी कुछ भी काम करेंगे, आपको लगेगा 10 मिनट्स का सो लेती हूँ मैं, क्योंकि आपका लिवर सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपको दे नहीं पा रहा है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि लिवर और इमोशंस का क्या कनेक्शन है। और आप लोग ये समझते जाइएगा, एंड तक आपको समझ में आएगा कि लिवर को कैसे खुश रखना है, ताकि हम अपनी एजिंग और अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि लिवर और इमोशंस का क्या कनेक्शन है। और ये आयुर्वेदा में ही नहीं, ये साइंस भी इसको बोलती है। आयुर्वेदा तो कहता है कि लिवर इज द सीट ऑफ पित्त दोष, मतलब वो उसका बेसिक नीड है, मतलब लिवर की वजह से, जिसमें एंगर एंगर हो गया, एग्रेशन हो गया, इरिटेबिलिटी जैसे इमोशन बसते हैं इसमें, लिवर में। जब हम अपना गुस्सा हो गया, नाराजगी हो गया, या फ्रस्ट्रेशन, कुछ ग्रजेस अंदर ही अंदर दबा रहे होते हैं, और या बार बार गुस्सा फील कर रहे होते हैं, या बार बार कभी रो रहे हैं, कभी मतलब जो अपने इमोशंस को हम दबा रहे हैं, तो ये जो इमोशंस हैं वो लिवर की नेचुरल फंक्शनिंग को ब्लॉक करते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे
हर ऑर्गन के अपने इमोशंस होते हैं। जैसे लंग्स का होता है ग्रीफ, मतलब आप यदि दुख है तो आपका लंग्स पे फर्क पड़ेगा। हार्ट क्या है? हार्ट जॉय, जब हम खुश होते हैं तो वो जॉय जो है वो हमारा हार्ट का इमोशंस है। वैसे ही लिवर का जो प्राइमरी इमोशन है वो है एंगर। यदि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या अपनी चीजों को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं इमोशंस को, तो आप अपने लिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्योंकि लिवर का बेसिक इमोशन ही है एंगर। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल या आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा ही नहीं कि किसी ने भी कुछ ऐसे ही बोल दिया, मॉडर्न साइंस भी इसको बोलती है। इसका नाम उन्होंने दिया है न्यूरो इम्यूनोलॉजी दिया हुआ है। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? न्यूरो मीन समझ लीजिए आपका जो हो गया ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हो गया, है ना। साइको हो गया माइंड एंड इमोशंस। इम्यूनोलॉजी जो होता है वो इम्यून सिस्टम एंड बॉडी रिस्पॉन्स, कि कैसे आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। न्यूरो मतलब ब्रेन और नर्वस सिस्टम आपका कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सारी जो इमोशंस हैं ये सब जाके कनेक्ट होते हैं, हमारे जो एक एक बॉडी पार्ट है उनसे कनेक्ट होते हैं। तो आपको यहाँ जो जो चीजें आप सुन रहे हैं ना आज समझेंगे, तो सच में ये आपको वेलनेस कोच ही बता सकता है। ये कभी भी डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे। डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे वो आपको सीधे मेडिसिन देंगे। तो जब आप समझ अब हम समझेंगे कि जब हम एंगर, एंजाइटी, गिल्ट हो गया जैसे इमोशंस को रिपीटेडली फील करते हैं, तो या हम अपने अंदर दबा रहे होते हैं, तो क्या होता है? जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है लिवर को। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगी। जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है लिवर को और डाइजेशन ऑर्गन्स को कि वी आर इन स्ट्रेस, हम स्ट्रेस में हैं। तो जो लिवर है वो कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के इफेक्ट से ओवरवर्कड और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। स्वेलिंग आने लगती है। जो फैटी लिवर है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो इतना ज्यादा खाते भी नहीं थे या अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेते, फिर भी उनका फैटी लिवर निकलता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस चेक करने की जरूरत है कि कहीं उसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने समझा, जब आप इमोशंस को दबा रहे हैं तो ब्रेन आपके लिवर को सिग्नल भेज रहा है ना, कि हम स्ट्रेस में हैं, तो आप भैया काम ज्यादा करो। और वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देता है, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि सारा स्ट्रेस जो है आपका एंगर गुस्सा सब लिवर में जमा हो रहा है और उसको ओवरवर्क मिल रहा है, तो वो इन्फ्लेम्ड होने लगता है। और इसके साइंस क्या है आपको समझना है कि कौन से इमोशंस आप जो है अपने लिवर को आप हर्ट कर रहे हैं, किस किन इमोशंस की वजह से। जैसे आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं बिना किसी रीजन के, बिना कारण आपका मूड लो या इरिटेट हो रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है आप नोट कीजिएगा या समझिएगा, कि जैसे आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया, बिना कारण आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, या आपके मुंह में आपको हमेशा कुछ भी खाने के बाद ही आपका मुंह में थोड़ा कड़वाहट फील रहती है आपके मुंह में, स्किन पे अचानक से डलनेस या ब्रेकआउट सा फील होता है ना, हमें खिंची खिंची सी स्किन फील होती है, ड्राइनेस फील होती है। और सुबह उठकर भी आपको हमेशा टायर्ड फील हो रहा है चाहे आप कितनी भी अच्छी नींद सोए हो। और आपकी जो टंग है, जो जुबान है, उस पे व्हाइट या येलो कोटिंग है। तो ये जो कुछ साइंस है इसका मतलब है कि आप अपने लिवर को हर्ट कर रहे हैं, उसको प्यार नहीं दे रहे हैं, उसको आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इमोशनल एनर्जी को ब्लॉक करते हैं तो लिवर को ब्लॉक कर रहे हैं। जब आप अपने दर्द को दबाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ना ये इमोशंस तो खाली मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ही है या उसका ये काम है। नहीं, आप सोचिए आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को भी खराब कर रहे हैं। तो जब आप इमोशनल एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं तो आप अपने लिवर को ब्लॉक कर दे रहे हैं। और जब आप अपने दर्द को दबा रहे हैं तो लिवर वो इमोशनल टॉक्सिन्स को स्टोर करता चला जाता है। जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे और हील करेंगे, तब लिवर भी अपना काम बहुत आसानी से करता है, टॉक्सिन्स निकालता रहेगा, ब्लड्स को, आपके जो ब्लड है उसको क्लीन रखेगा और आपकी स्किन में नेचुरल आपका ग्लो बना रहेगा। तो आप लिवर को बिल्कुल भी ब्लॉक करना नहीं है। और इसको मॉडर्न साइंस भी कहती है कि स्ट्रेस और जो क्रोनिक नेगेटिव इमोशंस होते हैं, है ना, गिल्ट एंगर एंजाइटी, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है लिवर पे। क्योंकि
इसमें जो लिवर होता है उसमें लिवर एंजाइम्स, बाइल फ्लो, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस करने का उसका काम है। लिवर एंजाइम्स का क्या काम होता है? लिवर एंजाइम्स वो स्पेशल प्रोटीन होते हैं, है ना, वो स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो लिवर के सेल्स बनाते हैं। और ये एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो आप सोचिए जब आप ब्लॉक ही कर देंगे उसकी एनर्जी को लिवर की, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगे। और यदि ये जो लिवर एंजाइम्स हैं यदि बढ़ जाते हैं, तो ये सिग्नल होते हैं कि लिवर में आपके तुरंत स्वेलिंग आएगी, फैटी लिवर होगा, है ना। अल्कोहल यदि आप, तो कुछ लोग होते हैं ना बहुत थोड़ा ही लेते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा भी आप लेंगे वो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो उसका आपको इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे। तो ये लिवर एंजाइम्स को भी सही रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है बाइल फ्लो। बाइल फ्लो क्या होता है? लिवर में एक थिक येलो ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है जो लिवर बनाता है। और ये होता है, इसका काम होता है यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ले जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ये। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, आपके जो आप खा रहे हो फैट्स को तोड़ना, फिर टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ये बाइल फ्लो जो मैं बता रही हूँ लिवर में होता है लिक्विड, उसका ये काम होता है। और लिवर से टॉक्सिन्स का सेफ एग्जिट करना। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, तो उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि जो बाइल फ्लो है जो लिवर में है वो जाके हमारे गॉल ब्लैडर में जाता है, फैट्स को उसका तोड़ने का काम होता है। तो जब हम वो नहीं कर पा रहे होते तो हमारा डाइजेशन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, आप देखिए उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। उनके झाइयाँ दिखेंगी आपको, कुछ कुछ स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इस वजह से ही, क्योंकि डाइजेशन भी आपका सही नहीं हो रहा है। तो उस वक्त आप लोग को भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना कि बहुत ज्यादा फैटी आपको खाना नहीं खाना है, डाइट बहुत ज्यादा हैवी फूड रात को नहीं खाना है, क्योंकि आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा वीक हो गया है। और बाइल फ्लो का मतलब ही यही है कि, मतलब है कि लिवर से बनी हुई बाइल जो है प्रॉपरली गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच रही है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, ताकि, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज्यादा हम बायोलॉजी जोलॉजी उसमें जाने की कोशिश करेंगे साइंस में, तो हम चीजों को समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत आसान शब्दों में मैंने कोशिश करी आपको लिवर की जो वर्क है वो समझाने की। और आपको ये जो हेल्दी बाइल फ्लो है उसको हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे होता है वार्म वाटर आपको ज्यादा पीना है। सुबह जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सुबह उठते ही वार्म वाटर पीना है आपको। आंवला, हल्दी, ये सब चीजें आपको ज्यादा लेनी है। अभी आगे मैं डाइट भी बताऊंगी। फिर डीप ब्रीदिंग आपको करनी है, लाइट स्ट्रेचिंग आपको करनी है, हैवी ऑयली फूड से आपको बचना है, और फास्टिंग और डिटॉक्स को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि आप जब डिटॉक्स को फॉलो करेंगे तो वो आपका लिवर के लिए वर्क कर रहा है। और आप लोग अब समझेंगे कि जो हमारा डाइट चार्ट आता है, यदि कोई वो लोग पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा है तो समझ लीजिए आप अपने लिवर को बहुत प्यार कर रहे हैं और उसको बहुत हेल्दी रख रहे हैं। क्योंकि बाइल फ्लो यदि ठीक नहीं होगा तो सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, एनर्जी, स्किन और मूड आपके इफेक्ट होते हैं। स्किन पे सबसे पहले दिखेगा असर। लिवर यदि आपका कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, स्किन आपकी सबसे पहले होगी। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, वो एक आईना है, मतलब आपको दिखाने का कि आप कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना। इसीलिए लिवर और बाइल दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि लिवर और स्किन और एजिंग का क्या कनेक्शन है, इन तीनों का क्या रिश्ता है। जैसे मैंने अभी बताया, लिवर का क्या काम है? बॉडी का डिटॉक्स सेंटर है लिवर, हमारे बॉडी का नेचुरल फिल्टर है वो। ये हार्मफुल टॉक्सिन्स हो गए, केमिकल्स हो गए, वेस्ट को ब्लड से निकालता है, और हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है इसको, और न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, जो भी आप खा रहे हो उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब लिवर ओवरलोड हो गया, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रोसेस फूड, स्ट्रेस हो गया, आपने मेडिकेशन, कई बार होता है ना हम लोग खुद से भी कोई सी भी मेडिसिन खा लेते हैं, दर्द हुआ तुरंत कोई भी मेडिसिन खा ली, तो आप सोचिए उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है लिवर का। अल्कोहल हो गया, पॉल्यूशन जो आजकल हो ही रहा है, तो ये जो सब है ये टॉक्सिन्स को प्रॉपरली
फिल्टर करने से रोक देते हैं लिवर को। और यदि टॉक्सिन्स ब्लड में रहने लग गए तो ब्लड में सर्कुलेटिंग टॉक्सिन्स का साइड इफेक्ट जो होता है वो सीधे आपके स्किन पे दिखने लगेगा। तो पिंपल्स, सबसे पहले तो पिंपल्स आने शुरू होते हैं, स्किन में रैशेज आ जाएंगे, एक्ने होगा, अनइवन टोन हो जाती है आपकी स्किन, कहीं कहीं होता है ना, कहीं से थोड़ी डार्क दिख रही है, कहीं से लाइट दिख रही है, तो अनइवन टोन हो जाएगी, है ना, प्री मेच्योर रिंकल्स आपके आ गए। तो अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है तो आप ये समझ लीजिए ग्लोइंग स्किन जो है वो इम्पॉसिबल है ना, और वेट लॉस भी बहुत मुश्किल है। अब एजिंग का प्रोसेस फास्ट क्यों हो जाता है यदि लिवर वीक होता है? क्योंकि लिवर डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को, जो बॉडी को एज करते हैं। जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में एजिंग लाते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है ना। और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो स्किन और ऑर्गन्स दोनों को डैमेज करता है, तो ये लिवर का काम है इसको डिटॉक्सिफाई करना। अगर लिवर ये टॉक्सिन्स को प्रॉपरली फ्लश आउट नहीं करेगा तो आपका जो कोलेजन है स्किन का वो ब्रेक डाउन होता है, स्किन आपकी लूज पड़ जाएगी और रिंकल्ड आ जाते हैं स्किन पे बहुत जल्दी, है ना। और सेल रीजनरेशन स्लो हो जाती है, जो हमारी नई सेल्स बनती रहती है ना, उसका जो रीजनरेशन है वो स्लो हो जाता है। आपको ऐसे हमेशा फटीग जैसा फील होगा, लगेगा ना लेटे रहो, हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, और डाइजेशन इश्यूज भी आते हैं। और ये सब क्या है, यदि ये तीनों चीज है, आपको हमेशा थका हुआ फील कर रहे हैं, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, और डाइजेशन इश्यूज भी आपके चल रहे हैं, तो ये सब जो है एजिंग साइंस को और ज्यादा वर्सन करते जाते हैं। आपको बहुत जल्दी आपको स्किन पे एजिंग देखने लगेगी। तो इसके लिए स्ट्रेस फ्री लिविंग, लिवर का डायरेक्टली स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के साथ में कनेक्शन है, ये पहले ही क्लियर कर दिया मैंने कि लिवर का डायरेक्ट कनेक्शन है कॉर्टिसोल के साथ में। क्योंकि आपने यदि टेंशन लिया तो टॉक्सिन बिल्डअप हुए, तो ये आपका जो इसको कैसे आपको ठीक करना है, जैसे आपके टॉक्सिन्स बॉडी में ज्यादा होंगे, आपका लिवर को बहुत ज्यादा वर्क, ओवर स्ट्रेस हो जाएगा वो, तो धीरे धीरे आपका जो होगा सब चीजें आपकी स्लो डाउन होती जाएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपना जो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, जो भी चीजें हैं उनको एक्सप्रेस करिए। कुछ नहीं तो आप अपनी डायरी में अपने इमोशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि कौन से हैबिट्स हैं जो हमारी लिवर को स्ट्रांग बनाते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ग्रीन वेजीज एंड फाइबर, इनका आपको डेली इंटेक लेना ही है। और इसमें क्या क्या आते हैं, लौकी हो गई, पालक हो गई, मेथी, ब्रोकली हो गया, बीट रूट हो गया, है ना, करेला हो गया, नेचुरल लिवर डिटॉक्सिफायर है ये सारी चीजें। और आप लोग देखते ही हैं कि ये हमारी डाइट में बहुत ज्यादा आता है। लौकी की तो मैम ने हर चीज दे डाली है कि आप चीला बना लो, इडली बना लो, डोसा बना लो, हर चीज बना डालो। तो आप ये लौकी जो है वो हमारी लिवर हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल करती है। और डेली आपको एक बाउल रॉ सैलेड या सूप जरूर से लीजिए, इसलिए डिनर में आप सूप लेना स्टार्ट ही कर दीजिए, बहुत आपकी लिवर बहुत खुश रहेगा। और आपको अपना जो स्टार्ट योर डे विथ वार्म वाटर, गर्म पानी से आप अपना डे की स्टार्ट करिए, जरूर से 2 ग्लास गर्म पानी आप जरूर पीजिए, क्योंकि वो लिवर को जेंटली डिटॉक्स करता है। फिर आपको इंक्लूड करना है हर्बल सपोर्ट, है ना, जैसे हो गया हल्दी हो गया, आंवला हो गया, जिंजर, तुलसी, इन सबको अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। है ना, जैसे आप तुलसी के पत्ते भी जो होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो वो तुलसी के थोड़े पत्ते डाल के उसमें चुटकी भर हल्दी डाल के उसकी भी चाय आप पी सकते हो। वो हर्बल टी होती है और बहुत फायदा करती है तुलसी की चाय लिवर हेल्थ के लिए। फिर इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है लिवर के लिए, मूंग। तो आपने देखा ये हम लोग कितनी वैरायटी के देते हैं, चाहे मूंग दाल का चीला हो गया, और उसके साथ में आपको पुदीने की चटनी यदि जिनके यहाँ इजिली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये जो डाइट फूड है ये हम लोगों को पूरा बताया गया कि यदि आप ये डेली में आप ले रहे हो और किसी की शुरू से ये सब सारी चीजें लेने की आदत है, तो आपकी लिवर हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। है ना, तो आपको जैसे मूंग दाल को अपनी डेली का किसी भी रूप में आप थोड़ा थोड़ा यदि ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पुदीने की आप चटनी ले सकते हैं। आप जो ग्रीन स्मूदी हम लोग भी बताते हैं, पालक हो गया, उसमें सोप चिया होते हैं, सीड्स होते हैं, आप उसमें कुकम्बर डाल सकते हैं, तो आप ये स्मूदी आप ले सकते हैं।
स्टीम लौकी आप ले सकते हैं। लौकी का तो आप कुछ भी आप लीजिए, वो समझ लीजिए आप बहुत फायदा कर रहा है। और नहीं तो एक बहुत इजी रेसिपी है, खाली लौकी को स्टीम करके बारीक कट के, तो उसमें हरा धनिया, ब्लैक सॉल्ट और एक दो चम्मच आप दही डाल के उसको भी आप एक सैलेड की तरह खा सकते हैं, है ना। तो और आपको अवॉइड बस सारी चीजें करनी है। स्पाइसी खाना हो गया, बहुत ज्यादा हैवी जो क्रीम वाले डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, जैसे क्रीम वाला मिल्क हो गया, ये हो गया, ये अवॉइड करना है। नॉर्मल जो आता है हमारा क्रीम निकला हुआ वाला दूध जो आता है, स्किम मिल्क, वो आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कौन सा एक इमोशनल काल्म स्नैक्स, है ना, मतलब जो आपकी इमोशनल चीजों को मतलब रिलैक्स करे, क्योंकि मैंने बोला है ना लिवर का कनेक्शन है गुस्से से। तो हमेशा अपने मन को शांत रखना है। और जब हम बहुत ज्यादा ना फैटी खाना, ऑयली खाना खाते हैं, तो वो समझ लीजिए उनको मतलब हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है। हीट बढ़ती है तो हमें गुस्सा आता ही है। तो जो इमोशनल काम स्नैक्स है उसमें आता है कोकोनट वाटर हो गया, तुलसी की चाय मैंने अभी आपको बताई, आंवला शॉट्स, है ना, ये जो हो गया आंवला शॉट्स, आप जैसे काला नमक डाल के ले सकते हैं। स्मूदी जो हो गई, जैसे पपाया एप्पल, आज है भी हमारे में डाइट में, पपाया एप्पल और अमरूद जो आता है गोवा, ये सब जो है लिवर फ्रेंडली चीज है, इनको आप बहुत अच्छे से अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बैलेंस बट बिटर इज बेटर। जो करेला है, करेला लिवर के लिए सुपर फूड है। मतलब आप ये समझ लीजिए यदि करेला आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत, आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे करेला सब्जी हो गई, टिंडा हो गया, है ना, ये जो सुनने में नाम बड़े बुरे लगते हैं ना, लोग खाते नहीं है। इसीलिए आजकल आप देखिए बहुत ज्यादा फैटी लिवर की कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं या बहुत सारी प्रोसेस फूड खा रहे हैं, और इन चीजों, इन सब्जियों के तो लोग नाम सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन यदि आप खा रहे हैं तो बहुत आपके लिए फायदा करेगा। ज्वार की रोटी इसमें बहुत हेल्प करती है, आप वो ले सकते हैं। सैलेड में आप कैरेट, बीट रूट भी जो है ना, वो लिवर के लिए सुपर फूड है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड को भी क्लीन करता है। तो लिवर का थोड़ा सा काम कम होता है ना, तो लिवर जो है वो खुश रहता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए वैसे भी बोला जाता है, यदि आप बीट रूट जूस वगैरह ले रहे हैं, तो आपके यदि एक्ने वगैरह प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। बटर मिल्क हो गया, ये बहुत हेल्प रहता है। दही से ज्यादा बटर मिल्क, जो छाछ हम लेते हैं, वो ज्यादा हमारी बॉडी को फायदा करती है ना। और दही यदि आप ले भी रहे हैं तो आपको क्रीम वाले दूध की बिल्कुल नहीं लेनी है, नहीं तो उसमें फैट ज्यादा हो जाता है और वो आपके लिए नुकसानदायक ही है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप लोग छाछ ज्यादा लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आया आप लोगों को, करेला, बीट रूट, ये जो है लिवर के लिए सुपर फूड है। फिर टॉक्सिन क्लियरेंस सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? हर्बल टी एक जैसे होता है, जिसमें आप सौंफ हो गई, तुलसी हो गई और सिनामिन, जो दालचीनी होती है, उसको आप थोड़ा थोड़ा डाल के पानी बॉईल करिए और उसको आप पीजिए। तो ये भी एक हर्बल टी की तरह है। जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो लोग ये ले सकते हैं, उनको फायदा रहेगा। और फिर जैसे हो गया, जब भी आपको कुछ मंचिंग करने का मन है तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, वो हेल्पफुल है। चना, रोस्टेड चना ले सकते हैं, है ना, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर आप जरूर से डालिए, क्योंकि ये भी बहुत फायदा करती है। क्योंकि काली मिर्च का जो काम होता है वो हमारी बॉडी को ठंडक देने का होता है ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो डाइट चार्ट आता है इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। यदि आप ये सारी चीजें अच्छे से ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए बहुत फायदा कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़े दुश्मन है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको एम्प्टी स्टमक चाय जो है वो सबसे बड़ा लिवर स्ट्रेसर है। यदि आप खाली पेट चाय पीते हैं तो उसको तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, पीनी है यदि आप छोड़ नहीं सकते तो आप द ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी सी पी लीजिए, बट खाली पेट चाय आप बिल्कुल भी मत लीजिए। वो आप लिवर को सीधे सीधे सुबह उठते ही आप समझ लीजिए उसको डेंजर में आप डाल दे रहे हैं। और आपको बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, फ्राइड जो प्रोसेस फूड होते हैं, ये सब जो है लिवर के दुश्मन है। ज्यादा शुगर हो गई, मैदा हो गया, ये आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करेंगे, स्वेलिंग आ जाती है ना। अल्कोहल हो गया, पेन किलर हो गया। पेन किलर्स में सबसे जरूरी मैं बोलूंगी जो सेल्फ मेडिकेशन होता है, हम लोग खुद से जो ले लेते हैं ना, कि अरे थोड़ा सा बुखार फील हुआ, कुछ भी बुखार के लिए ले ली, तो ये होता है, ये हम धीरे धीरे अपने लिवर को ओवरलोड कर रहे हैं। तो ये चीजों से बहुत बचना है। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ओवर ईटिंग से बचना है। हमेशा
जब आपका 10% पेट खाली हो तब अपना खाना बंद कर दीजिए। हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और लेट नाइट मील, यदि जो लोग लेट नाइट मील लेते हैं वो लिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो निकाल ही नहीं पा रहा है। तो और अब मैं बताऊंगी आपको लिवर क्लेंस का 7 डेज का आपको, ये एक मतलब डिटॉक्स समझ लीजिए, यदि आप डेली भी कर सकते हैं। और आप नहीं तो जैसे मंथ में 4 वीक्स होते हैं ना, आप किसी एक वीक में ये 7 डेज का डिटॉक्स कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या करना है, उस दिन आपको सुबह मॉर्निंग में, जैसे ये डेली 7 डेज का आप बनाइए, डेली 7 डेज तक यही फॉलो कीजिए। सुबह उठ के आपने 2 ग्लास पानी पी लिया, है ना, और जिनको नींबू सूट कर जाता है वो 1-2 ड्रॉप नींबू की डाल सकते हैं। फिर नो कॉफी एंड टी आपको 10 बजे तक, है ना, टिल 10 AM तक आपको चाय कॉफी नहीं लेनी है। जो भी आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट बताया जा रहा है, या कोई स्मूदी आप ले लीजिए, फ्रूट चाट, स्प्राउट्स ये ले लीजिए। फिर आपको जो लंच करना है, इंक्लूड 1 ग्रीन वेजीज, है ना, जो भी बताइए। और मोस्टली यदि आप करेला या टिंडा, मेथी, लौकी, इन सबको यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ 1 वीक का मैं बता रही हूँ आपको। यदि आप पूरे महीने में सिर्फ 1 वीक ये 7 डेज फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें आपको 7 डेज कोई भी बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाना है, कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खानी है, कोई भी ऑयली फूड नहीं खाना है 7 डेज। तो आपका लिवर जो है वो पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा, और फिर अच्छे से फिर काम शुरू कर देगा। फिर नेक्स्ट मंथ आप 1 वीक ये फॉलो कीजिए। ठीक है, और डिनर आप फिक्स कर लीजिए, कोई भी सूप ले लीजिए, सूप ले लीजिए, सौते वेजिटेबल्स ले लीजिए, और डिनर को 7:30 तक फिनिश कर दीजिए। उससे ज्यादा लेट नहीं कीजिए ये 7 डेज, जब आप लिवर डिटॉक्स कर रहे हैं, है ना। और 20 मिनट्स की वॉक आफ्टर मील आप जरूर लीजिए, और 10 मिनट्स का आपको मेडिटेशन डेली करना है। छाछ इसमें जरूर लेनी है आपको, जो भी मैं, और बीट रूट यदि इजिली अवेलेबल हो जाता है तो बीट रूट सैलेड जरूर लीजिए। बेकरी मतलब, और बाकी जो चीजें अवॉइड करनी है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये 7 डेज का डिटॉक्स यदि आप करते रहेंगे रेगुलर, तो आप देखिए आपकी जो बॉडी में आपको एनर्जी फील होने लगेगी। जैसे अब आप लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें ज्वाइन करते हैं, वो इसीलिए आपको इतनी सारी चीजें अच्छी फील होने लगती हैं, क्योंकि आप देखिएगा आप लोग ऑलमोस्ट यही चीजें ले रहे होते हैं, इसलिए आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल में खा रहे हैं आप, है ना, तो आपकी बॉडी को स्पेस मिल रहा है सब चीज करने का, आपके बॉडी पार्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, हर चीज के लिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे इमोशनल डिटॉक्स टेक्निक्स की, क्योंकि हमने बोला ना लिवर का एंगर और इमोशन से बहुत बड़ा कनेक्शन है। लिवर को रिलैक्स करने के लिए तो हम जो टेक्निक समझेंगे उसमें सबसे पहले है डीप बेली ब्रीथिंग करनी है, जो है ना, पेट से जो हम लेते हैं एकदम गहरी सांस, वो आपको डेली 5 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग में आप करिए। यदि लिवर के एरिया तक जो कहते हैं ना उस तक पूरी ऑक्सीजन जब पहुंचती है, तो गुस्सा और टेंशन इंस्टेंटली रिलीज हो जाता है। कभी हम लोग बोलते हैं ना, जब गुस्सा आता है एकदम से एक गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। तो हर जो भी एक मुहावरे या जो मैं बोलती हूँ जो भी ये बनाए गए वो शायद इसीलिए बनाए गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होती है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपको लिवर तक आपकी ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचती है, तो आपकी बॉडी और जो भी गुस्सा एंगर इश्यू का रहता है वो आपका रिलैक्स रहता है। उसके बाद आपको राइटिंग थेरेपी, जो जनरलिंग हम लोग बताते हैं, डेली रात को कुछ भी आपके जो इमोशंस है उनको लिखिए, है ना, या आपको किस बात ने परेशान किया वो लिखिए। क्योंकि फीलिंग लिखने से आपकी जो होती है एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो बॉडी आपकी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह काम करने लगते हैं। फिर इसमें आता है एक साउंड थेरेपी, चैंटिंग होता है लिवर के लिए, श्श, ये साउंड होता है इसका। इस साउंड की आप जब चैंटिंग करते हैं ना 5 से 10 मिनट, फिर से मैं बताऊंगी, ऐसे आप जब कर रहे हैं तो आप देखिए, आप आंख बंद करके और इस तरह करके आप करेंगे, तो ये जो है ये ट्रेडिशनल टाओ प्रैक्टिस है, ये हम लोग को बताया गया लिवर हीलिंग के लिए। जब भी आपको कुछ ऐसे गुस्सा आने वाला है ना, या आपको फील हो रहा है अनइजीनेस फील हो रही है, तो डेली 5 से 10 मिनट, चाहे रात को चाहे मॉर्निंग में, आप ये टेक्निक कीजिए। ये साउंड से जो है आपका लिवर हील होता है ना। और मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, जैसे आपका
कुछ भी आपके जो आप मूवमेंट्स जब आप करते हैं ना, तो आपकी बॉडी एक्सप्रेस करती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे आप डांसिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप जब मूवमेंट कर रहे हैं तो रिलीजेस स्टक इमोशंस, आपके कभी कभी इमोशंस भी निकलते हैं। तो लिवर को क्या होता है, सबसे जरूरी है लिवर के लिए, उसको फ्लो चाहिए। तो आपकी बॉडी भी फ्लो में रहेगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, आप रिलैक्स फील करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजों में आराम मिलता रहेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 20 मिनट्स की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप वेट लॉस जर्नी में है तो। और वेट लॉस आपका नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता है वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपने अपना लिवर ब्लॉक कर रखा हो। अगर आप जिम जा रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी वेट रुका हुआ है ना, तो आप यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले क्या बोलते हैं, थायराइड चेक कराने के लिए। बट एज ए वेलनेस कोच हम बोलेंगे आपको, आप अपना लाइफ स्टाइल चेक करिए, कहीं आप बहुत लेट नाइट खाना तो नहीं खा रहे, ओवर चीजें तो नहीं खा रहे, बहुत ज्यादा हैवी फूड तो आप नहीं ले रहे। और जब आप ये थोड़ा सा लाइफ स्टाइल आप सही करते हैं, बट फिर भी यदि आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, तब आप जाके अपना बॉडी चेकअप करवाइए, सारे टेस्ट करवाइए। क्योंकि आप हम आपको यही बोलेंगे कि आप पहले, सबसे पहले अपने को सेल्फ एग्जामिन करना शुरू करिए। ये जो सेशंस लाते हैं हम लोग किस लिए लाते हैं, अवेयरनेस के लिए। आप अवेयर रहेंगे तो अपनी बॉडी का सेल्फ एक्सप्रेशन कर पाएंगे। क्यों, आप पता रहेगा आपको कि आपको क्या आप खा रहे हो, आप लिवर फ्रेंडली खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग हो रही है तो लिवर सही चलेगा, है ना, मेटाबॉलिज्म सही चलेगा। मेटाबॉलिज्म सही चलेगा तो फैट डेफिनेटली पिघलेगा आपका, तो आपका वेट लॉस होगा ही और स्किन बहुत साफ होगी। तो लिवर साफ हो तो आपको किसी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल में। यदि पिक आप खींच रहे हैं, आपने यदि अपना लिवर बॉडी को डिटॉक्स किया हुआ है, तो आप जब आप पिक खींचेंगे ना, तो आपको किसी फिल्टर की नहीं, क्योंकि ग्लो छिपा होता है लिवर के साफ होने में। आपके कॉम्पैक्ट पाउडर में तो आप हम लगा लेते हैं ना कि स्किन क्लीन दिखे, बट आप कहीं रुक के सोचिए कि एजिंग रोकना है तो फेस पैक से पहले आपको अपनी गट हेल्थ, लिवर हेल्थ का केयर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन पे इतना जोर देते हैं, और हर मैराथन में एक डिटॉक्स का सेशन जरूर रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि अपने जो इमोशंस हैं उनको दबाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिर सब लिवर में जाके जमा हो रहे हैं। आराम से लिवर उनको इमोशंस को रखेगा और आपका लिवर थक जाएगा। हर चीज का जो सॉल्यूशन, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, अल्कोहल पी लो तो निकल जाता है, तो हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो बोतल में नहीं है। कभी कभी आप हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए, तो उससे भी आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप एक हर्बल चीज ले रहे हैं। ठीक है, तो बोतल को नहीं, दूध की तरफ जाइए। और याद रखिए कि आपका असली एंटी एजिंग जो क्रीम है वो आपकी लाइफ स्टाइल है। कैसे आपकी लाइफ स्टाइल है वो आपकी स्किन पे आपको दिख जाएगा। जैसे किसी की चमकती हुई है तो डेफिनेटली वो उसने अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करी होगी। तो रिंकल से डरना नहीं है, डरना चाहिए उन हैबिट से जो आपके लिवर का सत्यानाश कर रही है, उस पे ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि ओवर ईटिंग से लिवर को रेस्ट नहीं मिलता है। हीलिंग स्टार्ट होती है जब आप रेस्ट करते हैं, हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, सिंपल फूड, और सबसे जरूरी है आप माइंडफुल लिविंग करते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है। और लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम वेलनेस कोचेस के क्यों हम अलग हैं डॉक्टर से, क्योंकि हम सिर्फ डिजीज कंट्रोल नहीं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। हम आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना सिखाते हैं एज ए वेलनेस कोच। हम दवाई नहीं, डेली हैबिट्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी, ताकि बीमारियां आए ही नहीं। तो थैंक यू। और होप एज ए वेलनेस कोच हम आपको लिवर से रिलेटेड या जो भी आपके हेल्थ इश्यूज थे उसके लिए आपको अवेयर कर पाए। तो जरूर से अपने जो भी आपने समझा उसको बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो भी एक अप्रिशिएशन कमेंट्स होते हैं उनसे हमको बहुत खुशी मिलती है, और लगता है हम और अच्छा कुछ कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल। ओवर टू यू राखी मैम। ये तो बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत अच्छी जानकारी। तो जैसा कि हम लोगों को जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें दवाई मिलती है। इतनी जानकारी कहीं मिलती है क्या? किसी को मिली है आज तक? अगर ऐसी जानकारी मिले तो स्वस्थ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, है ना? चलो एक डरावनी फोटो भी दिखाते हैं आप लोग।